नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मेरी यूट्यूब पर मेरी न्यू क्लास है रेसो को लेकर। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन है आपका, यदि a/3 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5 हो तो c प्लस a का होल स्क्वायर रेसो a प्लस b का होल स्क्वायर रेसो b प्लस c का होल स्क्वायर का अनुपात क्या होगा। ठीक है मेरे भाई। a/3 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5 इक्वल में 1 मान लूं तो ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी, ये इसके भी, यानी a/3 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5 में इक्वल में 1 मान लूं तो a रेसो b रेसो c क्या होगा। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 एकम 5। a का रेसो कितना होगा 3, b का रेसो 2, c का रेसो 5। वैल्यू पूछी है इसने c प्लस a का होल स्क्वायर रेसो a प्लस b का होल स्क्वायर रेसो b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी वैल्यू पूछी है c प्लस a का होल स्क्वायर रेसो a प्लस b का होल स्क्वायर रेसो b प्लस c का होल स्क्वायर। देखो a रेसो b रेसो c, a का रेसो कितना 3, b का रेसो 2, c का रेसो 5, तो a की जगह तो एक c का रेसो 5, a का रेसो 3 का होल स्क्वायर रेसो a का रेसो 3, b का रेसो 2 का होल स्क्वायर रेसो b का रेसो 2, c का रेसो 5 का होल स्क्वायर। 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 3 और 2 5, 5 का होल स्क्वायर 25, 5 और 2 7, 7 का होल स्क्वायर 49। तो कितना रेसो 64 रेसो 25 रेसो 49। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। ठीक है मेरे भाई, कॉपी करें। आपका क्वेश्चन था a/3 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5 इज इक्वल टू मैं क्या मान लू 1। तो a रेसो b रेसो c, a का रेसो 3, b का रेसो 2, c का रेसो 5, यानी a की जगह 3 पुट करना है, b की जगह 2, c की जगह 5। तो 5 और 3 8, 8 का 64, 3 और 2 5 का 25, 5 और 2 7 का 49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। आपका क्वेश्चन है, यदि P रेसो Q रेसो R इज इक्वल टू 1 रेसो 2 रेसो 4 हो तो अंडर रूट 5P स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का मान क्या होगा। इसने वैल्यू पूछी है 5P का होल स्क्वायर, P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वैल्यू जो गिवन है इसने वैल्यू दे रखी है P रेसो Q रेसो R, कितना गिवन है 1 रेसो 2 रेसो 4, यानी अंडर रूट 5P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछी है, रेसो है P रेसो Q रेसो R। यदि मैं देखूं ज्यादातर मोस्टली P Q R में है, यदि P अपॉन Q इज इक्वल टू 1/2 P अपॉन R इज इक्वल टू 1/4। यदि मैं इससे बात करूं P की Q की वैल्यू, Q इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2P, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2P, और R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4P। मैं सारी इक्वेशन P में चेंज कर लूं तो Q इज इक्वल टू 2P
और r इजिकल टू 4b। वैल्यू पुट कर दूं 5p का होल स्क्वायर, q की जगह कितना 2p, 2 का 4, p का स्क्वायर, r की जगह 4, 4 का 4 का 16, p स्क्वायर। तो 16 और 4 20 और 5 अंडर रूट 25 p का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 और p का स्क्वायर रूट कितना 5p। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए। तो ध्यान रखना 25 का 5, p स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा p। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए। कॉपी करें। आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा है आपका अंडर रूट 5p का स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। p रेसो q रेसो r। यदि मैंने पूरा ही क्वेश्चन को p में चेंज कर लिया तो p अपॉन q इजिकल टू 1/2, p अपॉन r इजिकल टू 1/4। तो q इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा 2p और r इजिकल टू क्या हो जाएगा 4p। यानी q की जगह मैंने 2p यानी 2 का स्क्वायर 4p का स्क्वायर, भाई r की जगह 4p, 4 का स्क्वायर 16 p स्क्वायर, 16 और 4 20 और 5 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, p का स्क्वायर रूट p। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, चले। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुपात होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुपात होगा। 3:5 इजिकल टू 2:5। ठीक है भैया। 12:9 बराबर 16:12, 13:11 बराबर, यानी इक्वलिटी दे रखी है, यानी बराबर दे रखा हो। बराबर का मतलब इधर की वैल्यू किसके बराबर होगी इधर के। यदि मैं ऑप्शन देखना, यदि मैं ऑप्शन ए पुट करूं 3:5 बराबर 2:5, इसका मीन्स क्या बाहर बाहर के गुना अंदर 5 15, 5 दूनी 10। क्या रेशो इक्वल है नहीं भैया, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन पे चले आपके में, बी ऑप्शन 12 12:9 बराबर 16:12। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक, इसका मीन्स है बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की गुना। 12 बारिया में 144 बराबर 16 निम्मा 144। भाई 12 बारिया में 144, 12 बारिया में 144, 16 यानी 144 बराबर 144। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा बी। तो कौन सा अनुपात सही होगा आपका बी सही होगा। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सही होगा। 3:5 बराबर 2:5। तो बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की गुना, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो नॉट इक्वल है रेशो। बी ऑप्शन की बात करूं 12:9 बराबर 16:12, 12 बारिया में 144, 16 निम्मा 144, इक्वलिटी शो कर रहा है। तो कौन सा रेशो सही होगा आपका बी। ठीक है, न्यू क्वेश्चन पे चलें। आपका क्वेश्चन है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती कुछ नहीं करना, जब भी कभी मध्य अनुपात जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसकी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या करेंगे भैया, मध्य अनुपाती निकालना है तो क्या करेंगे भैया, उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। यानी 2.12 और 0.09 का मध्य अनुपाती, इसे संख्या ए मान लो, इसे बी मान लो। तो अंडर रूट 1.21 गुना 0.09
यदि मैं इसे सोल्व करूं, गुना दशमलव उठाऊंगा नीचे कितनी जीरो, 2, दशमलव उठाऊंगा नीचे कितनी जीरो, 2, 121 का स्क्वायर 11, 9 का स्क्वायर रूट 3, 10,000 का स्क्वायर रूट 100, 11 तिया 33/100, बेटा कितनी जीरो है, 2, 2 जीरो उठाऊंगा क्या पहले दशमलव, 0.33, तो इसका मध्यानुपात क्या, मध्यानुपाती क्या होगा बेटा, 0.33, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी। ठीक है, कॉपी करें। आपका क्वेश्चन था, इनने मध्यानुपाती पूछा है 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती दोनों संख्याओं के गुना करके स्क्वायर रूट, तो दशमलव पीछे 2 अंक, 2 नीचे कितनी जीरो, 4, 121 का 11, 9 का 3, 10,000 का स्क्वायर रूट 100, 11 तिया 33, 2 जीरो उठाऊंगा क्या अंक पहले दशमलव, 2, चले। इसमें पूछा है तृतीय अनुपाती, इस वाले क्वेश्चन में पूछा है बेटा तृतीय अनुपाती। कुछ नहीं करना, b² अपॉन a, यानी दूसरे वाली संख्या की 2 बार गुना करके पहली संख्या से भाग करना है। तृतीय अनुपाती में कुछ नहीं करना, दूसरी वाली संख्या की 2 बार गुना करके पहली संख्या से भाग करना है। तो इसने कहा 12 और 18 का तृतीय अनुपाती क्या हो, यानी a ये है b ये है, तृतीय अनुपाती यानी दूसरी वाली संख्या की 2 बार गुना, यानी 18 गुना 18 किससे भाग करना है बेटा, पहली संख्या से। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 नीम 18, 9 तिया 27, तो तृतीय अनुपाती कितना होगा, 27, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी, को भी करें। ठीक है, क्वेश्चन है तृतीय अनुपाती पूछा, कुछ नहीं करना, दूसरी वाली संख्या की 2 बार गुना करके पहली संख्या से भाग, तो 12 और 18 का तृतीय अनुपाती, दूसरी संख्या क्या 18, 18 की 2 बार गुना करके 12 से भाग करना, तो तृतीय अनुपाती कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, चले न्यू क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 3 + √2 और 12 - √32 का मध्यानुपाती क्या होगा, यानी क्या पूछा है बेटा, इसका मध्यानुपाती पूछा है। तो मध्यानुपाती क्या होगा, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, तो 3 + √2 और पूछा है 12 - √32 का मध्यानुपाती। ठीक है, यदि बात करूं मैं 12 4 तिया 12 माइनस √32 को 16 दूनी 32, यानी 4 √2, कितना बाहर निकाल लूं 4, तो अंदर क्या बचा 3 - √2, भाई √12 नहीं 12 - √32 की वैल्यू निकल के कितनी आई है इससे, भाई 12 को लिख दिया 4 तिया 12, √32 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 √2, कितना कॉमन कर दिया 4, तो 12 - √32 की वैल्यू हो जाएगी भाई 4 तो बाहर है, 3 - √2, 3 + √2, 3 - √2 गुना में 4,
दो संख्याओं के वर्गों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर गुना में कितना है 4 है। 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 गया 7, तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा 2 रूट 7। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सी। को भी करें। क्वेश्चन था आपका 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 का मध्यानुपाती। तो क्या करना है, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। तो 12 माइनस रूट 32 को यदि मैंने सोल्व करा, 12 को लिखा 4 तिया 12, 32 को लिखा बेटा कितना 4 रूट 2, कितना कॉमन है 4, तो 3 माइनस रूट 2, तो 12 माइनस रूट 32 की वैल्यू आ जाएगी 4,3 माइनस रूट 2। तो कितना भैया देखा, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, दो संख्या के वर्गों का 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 में से 2 गया 7, तो 2 रूट 7। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, अच्छा क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4 है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। भाई दो संख्याओं के बीच का अनुपात रखा 5:4, पहली संख्या का 40% बराबर किसके बेटा 12 के, तो भैया दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। भाई पहली संख्या का 40, भाई 5:4, पहला रेशो दूसरा रेशो, यानी पहली संख्या का 40% का मतलब 40% बटे 100 बराबर किसके है भैया 12 के। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5, तो 2 यूनिट बराबर 12, 1 यूनिट बराबर 6। तो इसे पूछा दूसरी संख्या का रेशो 1 बराबर 4, तो 6 बराबर 24। तो बेटा दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी 24। इसने कहा इस संख्या का 50%, 24 का 50% की वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा बेटा 12। तो दूसरी संख्या का 50% कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन क्या होगा आपका सी। कॉपी करें। क्वेश्चन था आपका दो संख्याओं के बीच का अनुपात, यानी पहली संख्या का रेशो 5, दूसरी का 4। पहली संख्या का 40% बराबर 12 का, तो 1 यूनिट बराबर 6। दूसरी संख्या का रेशो 4, तो 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 24। तो दूसरी संख्या कितनी निकल गई इससे 24। इसका 50% कितना होगा 12। चले क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 36 है। तो संख्या क्या होगी। तीन संख्याओं का अनुपात है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। सबसे बड़ी और छोटी का अंतर पूछा है, अंतर 36 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पूछिए, तीन संख्या, पहली दूसरी और तीसरी। चले भैया, पहली का रेशो 1/2, दूसरी का रेशो 2/3, तीसरी का रेशो 3/4। तो मुझे रेशो खत्म करना, 2 3 4 कैल्शियम 12, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। तो पहली संख्या का रेशो 6, दूसरी का 8, तीसरी का 9। ठीक है भैया, इसने पूछा है, गिवन है सबसे बड़ी और छोटी का अंतर देखा 36। सबसे बड़ा रेशो 9 और सबसे छोटा रेशो 6, इनका अंतर कितना 3, 3 बराबर
36, 1 बराबर 12, 1 बराबर 12। अब पूछा क्या है, संख्या बतानी है। पहली से 1 यूनिट बराबर 12, पहली संख्या का रेशो कितना है 6, तो 6 एकम 6, 12 छिंग 72, 72 से स्टार्ट है। चलो और भी। दूसरी संख्या का रेशो 8, 8 एकम 8, 12 अट्ठे 96, ठीक है। तीसरी संख्या का रेशो 9, 9 एकम 9, 12 निम्मा 108। तो संख्या क्या होंगी 72, 96 और 108। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। कॉपी करें। क्वेश्चन तो आपका 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में, तो उन संख्याओं का रेशो 6 अनुपात 8 अनुपात 9। सबसे बड़ी और छोटी का अंतर 36, तो सबसे बड़ा रेशो 9, सबसे छोटा रेशो 6। कितना डिफरेंस 3 बराबर 36, 1 बराबर 12। पहली संख्या का रेशो 6, 1 बराबर 12, 6 बराबर 72। दूसरी संख्या का रेशो 8, 1 बराबर 12, तो 8 बराबर 96। तीसरी का रेशो 9, तो 12 निम्मा 108। तो एक संख्या 72, एक 96, एक 108, ठीक है। चलें। आपका अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 में परिवर्तित होता है। विद्यार्थियों की कुल वास्तविक संख्या पूछी है। विद्यार्थियों की देखो, यदि कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात बेटा 2 अनुपात 3 अनुपात 5 और प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ाने का अनुपात हो रहा है आपका 4 अनुपात 5 अनुपात 7। कितना बढ़ा 2, कितना बढ़ा है 2, कितना बढ़ा रेशो कितना बढ़ा है 2, और वहां संख्या में कितने बढ़ रहे बेटा 40। 2 बराबर 40, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। क्या पूछा है विद्यार्थियों की कुल वास्तविक संख्या। तो 5 और 3 8 और 2 10, 1 बराबर 20, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 200। तो वास्तविक संख्या कितनी है विद्यार्थियों की 200। ऑप्शन क्या होगा आपका बी। को भी करें। अच्छा क्वेश्चन था आपका, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो विद्यार्थियों की कुल वास्तविक संख्या क्या होगी। पहले से अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 था, 40 बढ़ने पर अनुपात कितना हो रहा 4 अनुपात 5 अनुपात 7। तो यहां कितना बढ़ा 2 बराबर 40, 1 बराबर 20। तो पहले का रेशो 10, तो 1 बराबर 20, तो 10 बराबर 200। तो पहले वास्तविक संख्या कितनी थी बेटा 200। चले। इससे पहले एक क्वेश्चन है आपका, यदि x रेशो y इज इक्वल टू 5 रेशो 2, तो 8x प्लस 9y रेशो 8x प्लस 2y बराबर क्या होगा, ये पूछा है। इसने कहा x रेशो y यानी x अपॉन y बराबर कितना हो जाएगा 5/2, यानी x की जगह 5 पुट करें, y की जगह 2। तो करना 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18, 8 पंजे 40, 2 दूनी 4, 40 और 8 48, 40 और 4 अच्छा 40 और 18 58, 2 से क्या बार 29 बार, 2 से क्या बार 22 बार। तो रेशो क्या होगा 29 रेशो 22। कॉपी करें। चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यालय में 504 विद्यार्थी है जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती पालें तो नए विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा? जब केवल लड़की आई है तो संख्या लड़कियों की बढ़ेगी और टोटल बढ़ेगा। तो नया अनुपात पूछा है बेटा। इसने कहा एक विद्यालय में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात, भाई रेशो जो दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का दे रखा है कितना, 13:11। ठीक है भाई, पहले टोटल विद्यार्थी कितने, 504। ये टोटल तो ये भी टोटल कितना हो, 24। तो 24 दूनी 48, 24 एकम 1 अनुपात यूनिट बराबर कितने, 21। अब इसने पूछा लड़कियों की संख्या, लड़कों का रेशो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। ठीक है भाई, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। लड़कियों का रेशो 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23 गर्ल्स। देखो 3 और 1 4, 7 3 10, 504 हो गया। 5 इसने कहा किसका अनुपात पूछा है भैया, इनका तो नया अनुपात। नया अनुपात किस किस का पूछा है, बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है भाई, 504 में 273 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, 231। ठीक है, इसने कहा 12 लड़कियां विद्यालय में और आ जाएं। जब 12 लड़कियां और आ जाएंगी तो रेशो कितना होगा, 273। तो ये रेशो था 243। कटेगा भैया किसी से, 3 से देख लें तो 3 नम 27, 3 नम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। तो 12 लड़कियों के प्रवेश पाने पे ये अनुपात कितना हो जाएगा, 91:81। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। को भी करें तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। अच्छा उल्टा हो रहा जी, लड़के और लड़कियों का अनुपात, यदि लड़की और लड़कों का 81:91। को भी करें भैया। अच्छा क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन है एक विद्यालय में 504 विद्यार्थी, विद्यार्थी में बॉयज भी होगा और गर्ल्स भी होंगी, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती हो लें, जब 12 लड़कियां आएंगी टोटल बढ़ेगा और संख्या किसकी बढ़ेगी, केवल लड़कियों की। तो नया अनुपात क्या होगा, तो भाई टोटल 504 विद्यार्थी, टोटल अनुपात 24, 24 बराबर 504, 1 बराबर 21। तो 13 बराबर 273 लड़के, 11 बराबर 231 लड़कियां। जब लड़कियां प्रवेश करेंगी तो केवल कौन बढ़ेगी, लड़कियां। पहले 231 थी, 12 प्रवेश पाने पे अनुपात कितना हो जाएगा, 273। तो 243, 3 से क्या बार कटेगा, 91 बार। 3 से क्या बार कटेगा, 81 बार। तो अब जो 12 लड़कियां प्रवेश पाई हैं तो कक्षा में लड़कों का रेशो 91 और लड़कियों का रेशो 81। ठीक है, आपका क्वेश्चन है अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। तो जोड़ने को बोला तो जोड़ लीजिएगा भाई, 2:5 में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 5:6। ऑप्शन से ही पकड़ें, चलो एक्स छोड़ दो भाई, कितना जोड़ दें, यदि 13 जोड़ दें, 13 2 15, 13 5 18, 13 5 18, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो कितना जोड़े भैया, 13 जोड़ दें। यदि 2:5 में कितना जोड़ दें, 13, तो अनुपात कितना बन गया आपका, 5:6। को भी करें नॉर्मल क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन था कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 5:6 हो जाए। कितना जोड़ दें, 13। तो 13 और 2 15, 13 और 5 18। तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो कितना हो जाएगा, 5:6। कब, जब 13 जोड़। ठीक है,
आपका क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी कलमों को 4 में तो ABCD में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटता है। व्यक्ति के पास कलमों की न्यूनतम संख्या, कुछ ने कुछ छोड़ दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ABCD मिसप्रिंट कर दिया कुछ ना कुछ। 1/3 1/4 1/5 1/6 कितना भैया एलसीएम 60 आ जाएगा। कुछ ना कुछ छोड़ रखा है क्वेश्चन में। 3 से क्या बार 20 बार, 4 से क्या बार 15 बार, 5 से क्या बार 12 बार, 6 से 10 बार। तो सबसे कम अनुपात किसका होगा, डी का। कुछ ना कुछ टोटल दे रखा होगा भैया। चलो कोई छोटा हुआ ठीक है भैया, कोई ना टोटल दे रखा होगा। ये मुझे पता नहीं टोटल कलम कितने हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 6200 रुपए की राशि को 6200 रुपए की राशि को 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में बांटा जाता है। यदि तीनों का भाग पूछा है, तीनों भाग, भाई टोटल 6200 रुपए है, किस किस में बांट रहा है तीनों को। ABC ले लें, चलो ABC पहले का भाग 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/5, कितना एलसीएम 30। 2 से क्या बार 15 बार, 3 से क्या बार 10 बार, 5 से क्या बार 6। तो पहले भाग का रेशो 15, दूसरे भाग का रेशो 10, तीसरे भाग का रेशो 6। टोटल बंटवारा कितने का है 6200 का। ये टोटल तो ये भी टोटल 25 और 6 31, 31 दूनी 62, एक यूनिट बराबर 200। ठीक है, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 200। पहले वाले भाग का रेशो चलो 15 गुना 200 बेटा कितना हो जाएगा 3000। पहले वाले पे कितना हो जाएगा 3000, एक ही ऑप्शन दे रखा है वैसे ये, चलो कर ले कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले का रेशो 10, 10 ही कम 10, 10 गुना 200 कितना हो जाएगा 2000। तीसरे वाले का रेशो 6, 1 बराबर 200 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 1200। तो कितना हो जाएगा 3000 2000 और 1200 बेटा कितना हो जाएगा 62 से तो होगा टोटल। कॉपी करें। आपका क्वेश्चन था 6200 की राशि को 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में बांटा जाता है तीनों भाग। तो पहले भाग का रेशो 15, दूसरे भाग का रेशो 10, तीसरे भाग का रेशो 6। भाई टोटल 6200 है तो टोटल कितना 31, 31 बराबर 6200, 1 बराबर 200। तो पहला रेशो 15 बराबर 3000, 10 बराबर 2000, 6 बराबर 1200। तो टोटल कितना हो जाएगा 6200। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया था कोई इसमें, चलें। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो उनकी राशियों का अनुपात 1 अनुपात हो जाता है। तो उनके पास आरंभिक राशि क्या है। भाई स्टार्टिंग में जो है उनकी राशि का अनुपात कितना है 2:1। देखना भैया 2 3 6 3:1 नहीं होगा। 4 दूनी 8 2:1, 6 दूनी 12 2:1, 8 दूनी 16। तो इससे तो भैया 2:1 नहीं बना। तो या तो ऑप्शन आपका बी होगा या सी होगा। इसने कहा उनके पास राशियों का अनुपात 2:1 है, यानी ये ए की राशि, ये वाली ए की, ये वाली बी की, यानी एक ए के पास तो 2 3 6। यहां 3:1 लाना कितना है 2:1। 4 दूनी 8 2:1, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 2:1। यदि इसने कहा ए बी को 2 रुपए दे देता है, ए बी को 2 रुपए देगा, जब यदि मैं बात करूं बी ऑप्शन की, 8 ए और बी,
ए बी को कितने रुपए दे रहा, 2, तो इस पे क्या बचे 6, इस पे कितने हो गए 6, तो अनुपात आ रहा 1:1। अच्छा ये पूछा है भैया। यदि मैं देखे सी, सी था ले 12 और कितना 6, ए बी को 2 रुपए देता है, ए बी को, यहां 10 बचे, यहां कितने बचे भैया 8, तो यहां बचा 2 पंजे 10, 2 2 चौक, यहां बनना 5:4, लाना कितना 1:1 फेल। बात डी की करें, डी का रेशो 16 और 8, 2 रुपए दे देगा, यहाँ कितने बचे 14, यहाँ कितने बचे 10, 2 सत्ते 74, 2 पंजे 10, 7:5, लाना कितना था मुझे 1:1। तो ध्यान रखना क्वेश्चन कुछ नहीं है, ए के पास 8 रुपए है, बी के पास 4 रुपए, तो ए का रेशो तो 4 दूनी 8, तो 2:1। इसने कहा यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो ए के पास 2 रुपए की कमी और बी के पास 2 रुपए की वृद्धि, तो जब 8 में से 2 रुपए इस तरह दे देगा तो ए पे कितने बचेंगे 6, और बी पे कितने हो जाएंगे 6, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1:1, तो मुझे लाना ये तो था अनुपात, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा। ठीक है मेरे भाई, को भी करें। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, धन्यवाद।